28 अक्टूबर 28 अक्टूबर फुल मून का टाइम है। बहुत पावरफुल टाइम है, बहुत अमेजिंग टाइम है। 5 योग बन रहे हैं, शरद पूर्णिमा है, इसके अलावा साथ साथ में ग्रहण भी है। और तो और कहते ना, एक कंप्लीट साइकिल 1 साल का कंप्लीट हो रहा है। याद है आपको पिछले साल जिस दिवाली के बाद 11/11 पोर्टल नवंबर वाला 11/11 याद होगा आपको। 2 साल से मैं आपको बता रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, मैंने करना भी सिखाया था, किस तरह से एक्टिविटीज़ करनी है वो भी सिखाई थी। वो सब जो आपने उस समय बीज बोए थे, जो इस समय आपने स्टार्ट किया था, वो एक कंप्लीट होता हुआ साइकिल यहाँ ख़त्म हो रहा है इस फुल मून पे, जो कि है टॉरस में। उसके अलावा सन कहाँ है? स्कॉर्पियो में। आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर डे की, यानी कि फुल मून की 28 तारीख की। क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्या क्या है जो हम करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बहुत पावरफुल कमाल की एक्टिविटी कराऊंगी, जिसके लिए मुझे आपके 20 मिनट चाहिए होंगे। आज 20 मिनट नहीं, 28 तारीख के 20 मिनट। और उससे पहले मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी कि आपने करना क्या है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलिए जी, बात करते हैं इस 28 तारीख की। सबसे पहले तो ये वाला जो फुल मून है ये बड़ा स्पेशल वाला है, क्योंकि 5 योग बन रहे हैं। कौन से हैं ये 5 योग? सौभाग्य योग, सिद्धि योग, बुध आदित्य योग, गज केसरी योग और सासा योग। बाप रे, 5 योग इतने प्यारे। तो आज का दिन तो कहने हैं ना, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए। लेकिन कई बार कहते हैं ना, एक छोटा सा नजर बट्टू भी है। वो क्या है? वो है जी हमारी ग्रहण। कौन सा ग्रहण? लूनर एक्लिप्स। क्या होता है लूनर एक्लिप्स में? अब पृथ्वी आ गई किस दो के बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में अब पृथ्वी आ गई, और ये हो गया लूनर एक्लिप्स। पिछला वाला एक्लिप्स भारत में तो नहीं था, लेकिन अब की बार ये एक्लिप्स होगा और फील भी होगा, और उसकी एनर्जीज तो ऑलरेडी फील हो रही होंगी। जो भी ये एनर्जीज है ना, आपकी बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके जाएंगी, क्लोज करके जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो बिखरी हुई थी, या बार बार पलट के आप उनकी तरफ जा रहे थे, बार बार वो आपको कहीं ना कहीं नॉक कर रही थी, बार बार आपको परेशान कर रही थी, उन सब का दी एंड क्लोजर होना है। आपके हिसाब से नहीं होगा, उस ऊपर वाले के हिसाब से होगा। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस फुल मून पे सरेंडर करना। ये मैंने बहुत बड़ी बात की है, सरेंडर। 99.9% ऑफ द टाइम हम सरेंडर ही नहीं करते, इसी वजह से परेशानियां होती हैं। आज की वीडियो की जो एक्टिविटी होने वाली है ना, वो सरेंडर से रिलेटेड होगी, और मैं बताऊंगी आपको करना क्या है। बहुत ही कमाल की है। और इस फुल मून के बाद नई बिगनिंग्स होंगी, नया खेत तैयार होगा, नई फसल की बुआई होगी। 11/11 पोर्टल। इतनी जल्दी नहीं होगा कि फुल मून खत्म हुआ और उसके बाद एकदम से आपको लगे सब कुछ बहुत अच्छा हो गया या सब कुछ बड़ा ठीक से हो गया। ग्रेजुअली होगा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। क्या एक्टिविटी करनी है? सबसे पहले बहुत सिंपल छोटी सी एक्टिविटी है। आपको क्लीन करने के लिए कुछ लेना है। क्या लेना है? धुनी, सेज, पालो सांटो, ये तो 3 चीज़ें हो गई। कपूर, उसकी धुनी कर सकते हैं। रिंगिंग बेल्स हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर कि कोई भी ऐसा जो धुएं से रिलेटेड हो। उनमें से कुछ भी नहीं है, शंख बजा पाते हैं तो शंख बजा लीजिएगा क्लीनिंग करने के लिए। उससे भी बहुत अच्छी वातावरण की क्लेंजिंग होती है। आप शाम को बैठेंगे 5 साढ़े 5 के बीच में, 5:30 6 बजे तक भी बैठ सकते हैं। अगर आप काम काजी हैं, वर्क पे जाते हैं आप 7 बजे, 7:30 8 बजे, आपके पास टाइम होगा रात को 10 बजे तक का। क्यों? क्योंकि एक्लिप्स का टाइम है, एक्लिप्स भी साथ में लग रहा है। तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्लिप्स में नहीं करेंगे, हम उससे पहले करेंगे। आपके क्वेश्चंस हो गए वाटर चार्ज करना है, क्रिस्टल, उसके बारे में मैं इसके बाद बात करती हूँ। सबसे पहले ये कि करना क्या है, हमें अपनी जगह क्लींस करनी है। और जब हम क्लीन कर रहे हैं उसको, अपनी एरिया को, अपनी जगह को, अपने वातावरण को, खुद को, तो अगर हम धुनी, सेज, स्मॉग किसी से भी कर रहे हैं या शंख बजाकर कर रहे हैं, तो हम बचाने के बाद या क्लीन करने के बाद क्या बोलेंगे? आई एम क्लीनिंग माई सेल्फ, आई एम क्लीनिंग माई एरिया, आई एम क्लीनिंग माई स्पेस, आई एम क्लीनिंग द स्ट्रगल्स ऑफ माई पास्ट, आई एम क्लीनिंग माई होम।
आप हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी बोलेंगे और मुंह से बोलेंगे। दूसरी चीज़, इसके बाद आप जलाएंगे कैंडल या दिया, जैसे मैं हमेशा कहूँ देसी घी का दिया। इसके बाद आपने एक सॉन्ग लगाना है। इस बार मेरी प्लेलिस्ट का सॉन्ग नहीं है, इस बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉन्ग दूंगी। कमाल का सॉन्ग है सरेंडर के लिए। ये इतना प्यारा गाया है, इतना सुंदर है कि आप एकदम से कहते हैं ना उसमें बह जाएंगे, और बहुत हो सकता है इमोशंस भी हाई हो। आपको ये सुनना है। ये सॉन्ग है 6 मिनट का, 6.24 मिनट्स का। ये है बाय कैरन ड्रकर, जो सिंगर है उसका नाम है, और सॉन्ग का नाम है आई सरेंडर आई अलाउ। 6 मिनट आप सुनेंगे, कैंडल जलाएंगे, आफ्टर क्लेंजिंग आंख बंद करेंगे, आराम से बैठेंगे और ये सुनेंगे। इसकी वर्डिंग्स इतनी सुंदर हैं और आप खुद भी हम करेंगे, गिन गुनगुनाएंगे। इट्स लाइक मैं जब भी सुनती हूँ मेरे अंदर से, जैसे कहते हैं ना, एकदम से कुछ ऐसा होता है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाती, बट उसके बाद मैं बहुत काम हो जाती हूँ। तो जब भी मैं ये सरेंडर वाला सुनती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ पकड़ने की, जकड़ने की चीज़ों को, और वो मेरे हाथ से निकल रही हैं, ऐसे में मैं ये चलाती हूँ और मैं लूप पे सुनती हूँ। तो मैं आपसे कहूँगी इसको लूप पे सुनिएगा। आई एम टेलिंग यू, और अभी भी देखो मेरी आईज आर अ लिटिल मॉइस्ट। आप इसको सुनेंगे और सुनने के बाद आप थोड़ा सा पानी पिएंगे। इसको सुनना शुरू करें उससे पहले एक गिलास पानी का अपने पास रख लीजिएगा, बिकॉज इमोशंस माइट रन हाई। आप पानी पिएंगे, उसके बाद टाइम आ गया स्क्रिप्टिंग का। जो मैंने कहा था बहुत पावरफुल वाली एक्टिविटी करेंगे हम। किस पे स्क्रिप्टिंग करनी है? अगर आपका कोई जर्नल है, अगर आपकी कोई डायरी है, अगर आपने मेरी कोई सी वर्कशॉप पहले की है जिसमें मैंने आपके लिए एक जर्नल बनवाया है और उसमें बहुत सारी जर्नलिंग सिखाई है, तो आप उसी डायरी को ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं, मैं नहीं किसी को दिखाना चाहता या चाहती, तो आप एक पेपर ले लीजिएगा। पेन आप कोई भी ले सकते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक। मैं कहूँगी इस बार ब्लू लीजिएगा, ब्लैक नहीं। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं इस टाइम पे कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एक अलग टेक्निक बता रही हूँ। अब आपने इसके ऊपर एक चीज़ लिखनी है, दोनों तीनों में से। आपने आंख बंद करके बैक, कहते हैं ना, फ्लैश में जाना है। नवंबर पिछले साल जब शुरू हुआ, उससे लेकर अब इस 28 अक्टूबर तक आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए, आपकी लाइफ चेंज कैसे हुई, आप वो चीज़ें लिखेंगे। जितनी याद आए, 1 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, हर मंथ आप ऐसे चलिएगा। नवंबर में क्या प्लान किया था, दिसंबर में क्या हुआ, नया साल शुरू हुआ, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर हर मंथ का आप लिख पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाएँ इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। 1, 2, 3, 4 चीज़ें आप वो सब लिखेंगे। हो सकता है आप बहुत इमोशन फील करें, हो सकता है थोड़ा रोना भी आए, हो सकता है आपका मतलब आंसू भी आए और दिल भर के भी रोना आए जब आप लिख रहे होंगे। आप कैसे इम्प्रूव हुए, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये लिखना कि क्या चला गया। आपको ये लिखना है आप कैसे बढ़े, आपको उसके अंदर से क्या लर्निंग्स थी, क्या लेसन्स थे, क्या आपने पाया, क्या ऐसे एज सोल क्या इवॉल्व हुए, वो सब लिखना है आपको। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अपने मातृभाषा में लिखो, जो भी लिखना चाहती हो, जिस तरह से भी लिखो। रोना आएगा, पानी का गिलास होगा, पी लेना 1-2 बार, बट लिखना 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज। मैंने कहा था ना 20 मिनट मांगूंगी मैं आपके, और उस 20 मिनट में आप उठेंगे नहीं वहां से। सिंपली आफ्टर लिसनिंग टू आई सरेंडर आप ही लिखेंगे, और लिखते लिखते जो आपका हाथ जैसा चल रहा है ऑटोमेटिकली आप लिखते चले जाएंगे। जब आपको लगे सब हो गया, अब मैं अक्टूबर ख़त्म होना है और मैं अब नए लाइफ के एक नए क्षेत्र में चलने लगा हूँ, एक नया साल आने वाला है, उस नए साल में मैं क्या क्या अचीव करने वाला हूँ, वहाँ पे जब पहुँच जाओ तो समझ जाना अब उसको मुझे पढ़ने का टाइम है। अगर आपने जर्नल में लिखा है आप उसे वहीं रहने दीजिएगा। अगर आपने पेपर पे लिखा है और आप उसको नहीं चाहते कोई पढ़े, तो आप उसको खुद से एक बार पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप खड़े होंगे, वहाँ से पेपर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप शीशे के सामने जाएंगे। शीशे के सामने जाने के बाद आप अपनी आँखों में देखेंगे, दोनों आईज में अपने आप को ऐसे हग करेंगे, और हग करके क्या बोलेंगे, आई लव यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई लव यू नीति। आप नीति नहीं बोलेंगे वो मैं अपने लिए बोल रही हूँ। आई लव यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू फॉर स्टेइंग पुट विद मी, आई अडोर यू टू इन्फिनिटी। उसके बाद आप अपने आप को एक अच्छे से हग करेंगे खुद से, आप अपना चेहरा शीशे में देखेंगे, आप अपने आप को एक अच्छी सी प्यारी सी पुच्ची करेंगे और अपने बेशक गाल ऐसे से कर लीजिएगा एंड से आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर अमेजिंग एंड यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बोलने के बाद वापस आएंगे आप। वापस आने के बाद उसी मंदिर में जहाँ दिया चल रहा था ना, वहाँ जाएंगे। थैंक यू गॉड। बाहर निकलेंगे, चंद्रमा दिख रहा होगा। थैंक यू मून, थैंक यू फॉर कीपिंग माई इमोशंस इंटैक्ट, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और उसके बाद हम आ जाएंगे वापस। आप इसको बर्न करना चाहते हैं, आप बर्न कर सकते हैं। आप इसको टीयर करके फ्लश करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आप अपनी जर्नल में लिखा है, आप रखना चाहते हैं, मैं रखूँगी लिख के। क्यों? क्योंकि बहुत साल के बाद जब मैं इसको पढ़ूंगी मुझे रियलाइज़ होगा और याद रहेगा जर्नी कहाँ से शुरू हुई और मुझे इस एक साल ने 2023 ने मुझे क्या क्या दिया। ये है आज का और यही डिटेल्स हैं। इतनी सी एक्टिविटी है, बहुत लंबी तो नहीं है। समझाने में शायद आपको वो फील आ गया होगा। यकीन मानो जब आप लिखोगे इसके बाद आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म पाओगे। और यही नहीं, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत आराम से सोओगे। पैर अच्छे से धो लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा, मुंह धो लीजिएगा, सो जाइएगा। अब आ जाते हैं हम बारी इसकी कि क्या हमें वो वाटर बनाना है, क्या क्रिस्टल चार्ज करने हैं, क्या शरद पूर्णिमा की खीर बनानी है। तीनों का आंसर है नो। अगर आपको फिर भी लगता है हमने करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट 6 बजे से रात के 9 साढ़े 9 बजे तक क्रिस्टल्स चार्जिंग पे लगाऊंगी। और एल्स एग्जैक्टली चतुर्थी वाला दिन, यानी पूर्णमासी के बाद जो चतुर्थी तिथि आएगी, उस चतुर्थी तिथि पे मैं वाटर चार्ज करूंगी, क्रिस्टल्स चार्ज करूंगी, क्योंकि तब भी मून एनर्जी अच्छी होगी। उस टाइम में दैट विल बी, आई थिंक चतुर्थी विल बी करवा चौथ, सो दैट इज द टाइम जब आप वापस से उन क्रिस्टल्स को रात भर चार्ज कर सकते हैं, मून वाटर भी बना सकते हैं। दैट्स इट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स आफ्टर यू हैव डन दिस एक्टिविटी। आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या फील हुआ, कितनी क्या क्या अलग अलग मिक्स्ड इमोशंस थे, जैसे भी थे। मुझे बहुत दिल से खुशी होगी जब मैं उसको पढ़ूंगी तो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।